बड़ी दुनिया सी दिल्ली स्टेडियम में गए, अल्ले भाई गया पेंटो गया, प्या पेंटो गया, कोई पता नहीं खालक दौड़ कर गया या हवा में गया, 5 मीटर पहले भागा खेल। फर्स्ट तो एशिया के और लोग भी हुए, रिकॉर्ड हुए, किसी को बर्ड ऑफ एशिया नहीं कहा गया। ये जवाहरलाल नेहरू की तरफ से खिताब इनको मिला जो आज तक उनके नाम के साथ चल रहा है। जो कर्व होती है 120 मीटर की होती है, स्टेट 80 मीटर से 85 मीटर की होती है। कहते हैं जब कर्व से उतरे हैं उसके बाद हम गारंटी देते हैं कि हमारी समझ से बाहर है कि अब्दुल खालिक दौड़ा है या उड़ा है। हमें ये लगता है कि ये उड़ा है बंदा, इसके पाँव ज़मीन पर नहीं लगे। और 5 मीटर पिंटो से और मक्खन सिंह से पहले उन्होंने फिनिश कर ली। उस फिनिश पर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बर्ड ऑफ एशिया, ये एशिया का उड़ने वाला बंदा है, तेज तरीन बंदा। 1956 में हमारी टीम इंडिया गई, ट्रायंगुलर माइट थी, ईरान भी आया। 2 दिन पहले बड़े उन्होंने लोकल पेपर देने बाएँ जहाज़ों के जरिए फेंक के लोगों को दिए। 100 मीटर में खालिक का कोई मुकाबला नहीं, 200 मीटर में वो पेंटो के पाँव की मिट्टी देखेगा। यानी वो इतने उनसे आगे होंगे 200 में कि वो उनकी खाक जो है पाँव से जो मिट्टी उड़ेगी। उस वक्त ये ट्रैक नहीं होते थे, सिंथेटिक ट्रैक नहीं थे, मिट्टी वाले और रफ ट्रैक होते थे। इस बात की भी मशहूरी होगी कि खालिक साहब कहते हैं कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, 200 मीटर भी जीतूंगा। और फिर वही हुआ, अलग सा काम हुआ कि दोनों रिकॉर्ड इकट्ठे किए इन्होंने। पहले दिन 100 मीटर का नया रिकॉर्ड किया, वो भी 10.4 करके अपना रिकॉर्ड नया कर दिया। दूसरे दिन 200 मीटर में मेरे अब्बा जी ने पढ़ा है, असोला स्कूल है यहाँ से 7 किलोमीटर के पास, पैदल जाके पढ़ते थे। और असोला स्कूल जब पढ़ने जाते थे और वापसी भी आते थे तो रास्ते में कबड्डी ज़रूर खेलते थे, इलाका सारा खेलता था। तो वो उसी वक्त मशहूर थे कि खालिद बड़ा तेज़ दौड़ता है, उठता है। बचपन में मशहूरी ये थी। वापसी पे जब आते थे सारे दोस्त इकट्ठे तो सबसे पहले उन्होंने घर में गाँव के हदूद में सबसे पहले उन्होंने दौड़ के दी। 8वीं क्लास जब पास हुए तो कबड्डी खेल का मैच खेल रहे थे पीर फलाई के पास। ये एक स्टाफ है ज़िला जेलम के आखिरी कोने पे, वहाँ पे आर्मी की कोई भर्ती करने वाले इंस्पेक्टर वगैरह आए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ से 5 लड़के सेलेक्ट किए। उन 5 में से एक हमारे वालिद साहब भी सिलेक्ट हो गए कि उनको वो अटक का पता देंगे और उन्हें कहा कि आप अटक आ जाएँ फ़लाँ तारीख को, तो हम आर्मी की बॉयज़ में भर्ती कर लेते। उन्होंने सारी जो अपनी बचपन की ट्रेनिंग गुजारी है, ये हमारे राइट हैंड पे आप ये नीचे जगह देख रहे हैं जिसमें गंदम नज़र आ रही है और कुछ दरख्त और कुछ घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये घर नहीं होते थे, यहाँ इस पे बारिश के पानी से रेत आती थी। इस एरिए में काफ़ी सारी रेत जमा होती। इस रेत पर उनकी बचपन की ट्रेनिंग थी। जितने हमारे गाँव के लोग थे उस वक्त सबसे बड़ी एक्टिविटी कबड्डी होती थी, पेड़ कबड्डी उसको कहते थे। उसमें चांटे भी मारना और तेज़ दौड़ना भी और उछलना कूदना पकड़ना, उसमें तमाम एक्सरसाइज शामिल होती है उस कबड्डी में। ये इन्हीं ग्राउंडों में उन्होंने सारी अपनी ट्रेनिंग की और यहाँ ही नाम पैदा किया। गांव के लोग कहते थे कि खालिक बहुत ही तेज़ दौड़ रहे हैं, बड़ा फुर्तीला है। मैंने उनसे पूछा कि मेरे वालिद साहब कैसे एथलीट थे? आप माशाल्लाह बहुत अच्छे एथलीट थे। आप मेरे वालिद साहब को लाहौर 1960 में 200 मीटर में जीत गए थे और रेले में उन्होंने आपको ललकार के जीता था। तो इस बात पर उन्होंने मुझे बताया, पुत तेरा बापू बहुत बड़ा एथलीट, मेरा नाम ही इससे वास्ते बन गया कि मैं एक दफ़ा तेरे बापू ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, मैं ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਥਲੀਟ नहीं। मैंने उनसे कहा कि नहीं आप बहुत बड़े हो। मैं हारा नहीं मानता हूँ। खालिक साहब का बेस्ट टाइम था 21 ही किया है खालिक साहब ने। वो मिल्खा सिंह 20 कर गया, इसको हम हारा हुआ नहीं मानते। अगर 21 ना करते ना फिर 2 नंबर पर आते तो असी आके हार गया, लेकिन अपना टाइम 21 ठीक किया। मिल्खा सिंह साहब ने बड़ी शफकत के साथ बात की और उन्होंने मुझे कहा कि मुझ पर इंडिया वाले फिल्म बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मुझे आपका पता चला है कि उस फिल्म में आपके अब्बा जी का भी किरदार डाला जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है आप डाल लें, हमें कोई इशू नहीं है। ना मैंने उनसे पूछा कि किरदार आप किस अंदाज से डालना चाहते हैं, ना उन्होंने कोई बात की, मैंने उन्हें इजाज़त दी। और 1956 में जब मेरे वालिद साहब ने ओलंपिक में हिस्सा लिया तो 100 मीटर में वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचे, सेमीफाइनल में पहुँचे। 200 मीटर में वो क्वार्टर फाइनल तक दौड़े हैं और क्वार्टर फाइनल में 21.1 सेकंड की रेस जीत के
वहाँ बीमारों को भी वो जीते हैं जो उस वक्त दुनिया का तेज़ तरीन है। 100 मीटर में भी इन्होंने 10.5 सेकंड किया और उस वक्त लेन्स होती थी तीन क्वालिफाई होते 6 लेन्स का ट्रैक होता था। तो ये चौथे हुए हैं सेमीफाइनल में 100 मीटर के 1956 में हार लग रही इनकी, और इस तरह वो दुनिया के पहले 10 तेज़ तरीन एथलीट्स में शुमार हुआ 1956 में। जो मुझे मेरी वालदा ने बताया है कि कोयटा होते थे, मेरे वालिद साहब को भी अपनी यूनिट के साथ या कोचिंग के सिलसिले में गए हुए थे, तो वो मेडल उनके पास ही थे उनके बक्से में। तो वो कहते हैं जब कोयटा से वापस आ रहे थे तो ट्रेन में जब बैठे हैं, ट्रेन में रास्ते में कहीं से उनका किसी ने वो बक्सा जो है वो उतार लिया। इस तरह हमारे पास कोई उनका मेडल मौजूद नहीं है। एक ट्रॉफ़ी मौजूद है मेलबोर्न की, और एक यूनिट की, एक बेस्ट एथलीट की एक ट्रॉफ़ी मौजूद है। बस ये हमारे पास ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, उनके मेडल हमारे पास हैं। और उनको जो इससे बड़ा टाइटल पाकिस्तान ने दिया है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्पोर्ट्स में सबसे पहला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो मिला है 1958 में, वो अब्दुल खालिक साहब को मिला है, सदर अयूब साहब के दौर में दिया गया है। जर्मनी से उन्हें एक ऑफ़र ये भी हुई थी कि एक क्लब से कि आप $2 लाख अमेरिकन डॉलर साल के हमसे ले लें, तो आप हमारे क्लब से ना जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे 100 मीटर 200 मीटर दौड़ें। तो इस बात पे भी अब्दुल खालिक साहब ने इनकार किया था कि मैं नहीं लेता, मैं जब भी दौड़ूंगा अपने मुल्क के नाम से दौड़ूंगा। हमारे गांव में कोई ऐसी जगह नहीं बनाएगी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में भी उनके नाम पर नहीं बनाएगी। हालांकि आर्मी ने अटक में एक ट्रैक जो है उनके नाम पर बनाया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में आप देखें तो एक गेट पर उनका नाम लगा दिया गया है।